मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ फिलहाल पूरा देश मौजूदा वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। सबके बीच में हैदराबादी भाईजान ओवैसी भी पाकिस्तान की लताड़ लगाते हुए सुनाई दिए। ओवैसी ने कहा है कि एटम बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान को सोचना होगा कि अगर दूसरे के घर में घुसकर इस तरह के हमले करेंगे तो उन्हें भी अगले हमले के लिए तैयार रहना होगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है। सरकार हो, सेना के जवान हो, आम इंसान हो या फिर सियासतदान, हर एक हिंदुस्तानी के दिल में यही टीस है कि कैसे 26 बेगुनाहों की बेरहम हत्या का बदला लिया जाए। आतंकी हमले के बाद सभी सियासी दल सरकार के साथ खड़े नजर आए और एक सुर में आतंकियों को सबक सिखाने की बात कही। AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा एटम बम की धमकी देता है, लेकिन वो याद रखे कि अगर निर्दोष का खून बहेगा तो वो नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि हमारी जमीन पर हमारे लोगों को मारकर और धर्म के आधार पर उन्हें निशाना बनाकर आप किस दीन की बात कर रहे हैं। हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो। असदुद्दीन ओवैसी ने खुले मन से कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। जैसे कश्मीर हमारा है वैसे ही कश्मीरी भी हमारे हैं। तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी कहेंगे कि जब कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। अगर कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। कैसे हम उन पर शक कर सकते हैं? वो कौन था जो दहशतगर्दों से उनका हथियार लेते हुए जिसकी जान चली गई? वो कौन था जो अपने कंधे पर जख्मी लोगों को बिठाकर 40 मिनट चलकर नीचे लेकर आया? वो कौन था? कश्मीरी था जो एक मासूम बच्चे को उठाकर उसकी जान बचा रहा था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। पूरा देश एकजुट है। हिंदुस्तान ने ये दिखा दिया कि यहाँ के सियासतदानों में किसी बात को लेकर मनभेद हो सकता है, लेकिन जहाँ बात राष्ट्र की सुरक्षा की हो वहाँ किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। पूरा हिंदुस्तान एक है।